हेलो फ्रेंड्स, मैं साकेत कुमार मिश्रा। भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो दूसरे दिन का भौतिक विज्ञान एवं समाज, इसके संबंध में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। वर्तमान समय में इस सत्य को कोई भी व्यक्ति सहजता से स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि अपने विकास के चरम पर है, में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भौतिक विज्ञान का अभूतपूर्व योगदान है। 18वीं शताब्दी में हुई इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के केंद्र में जेम्स वाट द्वारा आविष्कृत भाप इंजन ही था। वर्तमान समय में यातायात तथा दूर संचार के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति के परिणाम स्वरूप विश्व के सुदूर स्थित क्षेत्रों के बीच दूरियां अपेक्षाकृत कम हुई हैं। फलस्वरूप संसार के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के मिलने से उनके बीच सांस्कृतिक एवं वैचारिक आदान प्रदान से हर किसी को नई नई चीज़ें सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं। अल्ट्रासाउंड यानी प्रौद्योगिकी के विषय में अगर देखें तो अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ईसीजी, सीटी स्कैन, अन्य इसी प्रकार बहुत सारे आविष्कारों ने चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस तथा चिकित्सकों को काफ़ी सुविधाएं प्रदान की हैं। संप्रेषण उपग्रहों यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की मदद से आज हम दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी घटना को उसी क्षण सजीव यानी लाइव जो होता है देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस तक, रेल आरक्षण, बिजली के बिल, इंटरनेट एवं बहुत से महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रों से कंप्यूटर की उपयोगिता सर्वविदित है। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि कंप्यूटर आज की प्रगति के लिए प्राणवायु के समान है तथा उस मशीन की मशीनरी यानी हार्डवेयर एवं इसकी मशीनरी संचालन की विधि भौतिक विज्ञान की ही देन है, अर्थात हम भौतिक विज्ञान को ही श्रेय जाता है। अब भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखेंगे, ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी के उदय का कारण बनती है। भौतिकी विज्ञान के प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला आपका है नंबर 1, लीवर निकाय। लीवर सिस्टम्स के कारण के अध्ययन से अनेक मशीनों के डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। तरल वहाव जैसे लिक्विड फ्लो के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। नंबर 3 पे आएंगे तो देखेंगे ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ, अर्थात कैसे हम हीट को ऊष्मा में, हीट को ऊर्जा में, ऊर्जा को ऊष्मा में कैसे रूपांतरित करते हैं, इसके संबंध में ऊष्मा के कार्य से में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। 4th पे आएंगे तो देखेंगे अर्धचालकों हमारे सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं या जंक्शन डायोड जिनको हम बोलते हैं, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर तथा रोबोट के निर्माण संभव हुए। नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्ठी तथा परमाणु बम के निर्माण संभव हुए। नाभिकीय संलयन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ, जो कि नाभिकीय संलयन के द्वारा ही संभव हो सका। वैज्ञानिकों के मतानुसार पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगातार आने का कारण भी नाभिकीय संलयन ही माना जाता है। एक्सरे के अध्ययन से एक्स-रे मशीन का निर्माण संभव हुआ, जो कि चिकित्सक क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। लेज़र के अध्ययन से कैंसर के उपचार
तथा गुर्दे एवं गाल ब्लैडर से पथरी स्टोन निकालने की युक्तियाँ प्राप्त हो सकी। इस प्रकार से हमारा ये भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट आपको हम इनके वैज्ञानिकों के द्वारा जो नई उपयोग किए गए मशीनों का और उनकी खोज के संबंध में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।